हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने भी अपनी फसल कटवा दी है, जमीन का सर्वे मेरा भी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार भूमि सर्वे में मैंने कहा था कि जितना भी आपका डाउट होगा ना, वो सारा कुछ हम आपको अलग अलग न्यूज सोर्सेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में। तो बिहार भूमि सर्वे पुश्तैनी जमीन का मौखिक रूप से किया है, घरेलू बंटवारा तो आएगी दिक्कत। अब होता है ना, जैसे मेरे भी घर पे हुआ है कि 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी से क्या होता है कि मौखिक रूप से चलो भाई तुम वो रख लो, चलो तुम वो रख लो, 5 भाई 6 भाई 10 भाई जो भी हैं वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, या जिस तरीके से भी हो जमीनों को कर लेते हैं कि ये आपका है ये मेरा, इस तरीके से वो कर लेते हैं। समझ में आ गया। आपने ये मैप भी देखा होगा, 500 रुपया 250 रुपया तो फी है, वैसे आप बिना रिश्वत के ये 500 रुपये में घर पे पहुंचाते नहीं है ना। तो देखो, मैं खुलेआम बोलता हूं कि भाई करप्शन अगर इसमें है, अगर कोई सरकार चीज लॉन्च कर रही है कि ये काम होने जा रहा है, तो करप्शन फ्री होना चाहिए। ये हमेशा इसके लिए सतर्क रहो। करप्शन का आदत इतना खराब है कि ये पूरे व्यवस्था को कोलैप्स करके रख दिया है। ठीक है, सरकार ने सबसे बड़ा क्या किया कि पहले सबको अनपढ़ बनाया, और अब जो काम वो करने के लिए घर पे भेज रही है वो पढ़े लिखे वाला भेज रही है। तो पिछले 30-35 सालों में जो व्यवस्था है बिहार की, आपने देखा है कि उसने सबसे पहले क्या बनाया है। अगर कोई कहे कि बिहार में सबसे पहले पिछले 20-30 साल में क्या बना है, तो अनपढ़ बना है। ठीक है, अधिकतर लोग अनपढ़ हो गए हैं। अगर पढ़े लिखे हैं भी तो डिग्रीधारी हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने खुद बीएचयू से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी कंप्लीट की है। अभी रिसर्च स्कॉलर के रूप में मैं अवेलेबल हूं। उससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में भी 3 साल मैंने काम किया है। ये समझो आप, इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। करप्शन जैसे एक दीमक होता है ना, वो यहाँ चाट रहा है, लेकिन लोग ढल चुके हैं। लोग से अगर आप बात करोगे, बात समझ रहे हो ना, लोग अगर बात करते हो, आप लोग से पूछते हो कि अरे यार बड़ी क्या किया जाता है, छोड़ो ना, वो तो होता है, ऑफिस में तो उतना लेवे करता है। तो इनके इस तरह से गुलामी, मानसिक गुलामी इसको मैं कहता हूँ, लोग ढल चुके हैं, और ये इस बार होने नहीं देना है। हर हाल में अपने बिहार पुलिस के एग्जाम में देखा था, बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन चोरी रुकी ना, क्योंकि जनता ने चाह दिया, बच्चों ने चाह दिया, तो रुका चीज। यही कहना है मुझसे कि बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे से सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है, जो असली मालिक है। हालांकि वो हक नहीं दिलाएंगे, अगर वो किसी दूसरे के दखल में है तो पोस्ट में वो भी ऑप्शन है अवेलेबल, और हक दिलाने किसी के नहीं आ रहे हैं। ये सब मतलब कहने का मकसद उनको ये दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है, वो सर्वे करके चले जाएंगे कि किसका नाम पे है और किसके कब्जे में है। हक तो दिलाना तब हुआ जब पुलिस आए, उनको कहे कि नहीं भाई आपकी खेत है, जो तो अपना इस पे घर बनाओ। सरकार का मकसद है कि जमीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े खत्म। हाँ, कुछ हद तक ये चीजें होंगी, झगड़े खत्म होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। आपको ये हम बताना चाहते हैं कि झगड़े तो खत्म होंगे ही होंगे। इससे भविष्य में जमीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, सभी जमीन के एक नंबर होंगे, तो जिसको भी बेचना होगा वो डायरेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड डेटा से वो सेल कर सकता है। जो विवादास्पद जमीन है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि फाइनली वो कंप्यूटर वाले के पास जब डाटा एंट्री के पास जाएगा तो दिख जाएगा, वहां पे कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है, जैसे मेरे पिताजी के पास उनका लिखाया हुआ, उनकी रजिस्ट्री कराई हुई कुछ जमीन तो है, लेकिन पुश्तैनी जो जमीन है उसको क्या करोगे आप लोग, ये यहाँ पे सवाल हम लोग देखने वाले हैं। जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पे घरेलू बंटवारे से हुआ, उसके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। पुश्तैनी जमीन के मौखिक बंटवारे वालों को होगी दिक्कत। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिसके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर से हुआ है। सर्वे के लिए बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं है। इसके लिए सभी भाई और बहनों से कि हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। मैंने कल ही कहा था कि आपको एक पंचनामा, वंशनामा बनवाना होगा, और उस पर सभी से सिग्नेचर करवाना होगा, और जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जोड़िए। सभी हस्ताक्षर तो चाहिए, बात है ना, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। मौखिक तौर पर हुआ बंटवारा वहां मान्य नहीं हो। ठीक है, सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को नहीं मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो उसे वो नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है, उसके 3 बेटे हैं और उन्होंने जमीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है, ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे, जमीन के कोई भी भाइयों के नाम कर देंगे, और जमीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सभी भाइयों के नाम कर देंगे। अब यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई सभी भाइयों के नाम किस बेस पे कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि जमीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज, देखो लिखित हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि सभी सहमत है, और एक जगह वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी एक बंटवारे एक जगह लिखित दस्तावेज बनाया जाएगा। लिखित दस्तावेज नहीं हुआ तो जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज आपको समझो, सभी को दिया जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई भाई उसमें नहीं पहुंचा, या किसी भाई ने कह दिया कि नहीं भाई ये नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे बताओ।
समझ में आ रहा है आपको? फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। बात समझ में आएगा? ये लफड़ा है यहाँ पे मौखिक बंटवारे में, ये वाली दिक्कत है। पिता के नाम जितनी जमीन होगी उसमें 3 भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा, अगर 3 भाई हैं तो। जमीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन, हमने बताया था। इसमें बिहार के लिए जमीन सर्वे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। मान लो कोई दिल्ली है, पंजाब है, तो उसे सिर्फ आना होगा उस दिन जिस दिन सर्वेयर पहुंचेगा वहां। समझ में आ रहा है? तो फसल मेरी कटी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। ये चीज है, आपको समझना होगा। आवेदन करने के लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट DLRS पर जाना होगा। आप जब DLRS टाइप करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। आवेदन के साथ ही जरूरी कागजात भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, कागज भी करना होगा आपको। मुजफ्फरपुर जिला बंदोबस्त अधिकारी ने बताया, फिरोज अख्तर ने बताया कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है, जिसमें स्व घोषणा पत्र और जरूरी कागजात प्रपत्र 2-3 में अपलोड करना है, मतलब भर के भेजना पड़ेगा। पत्र 2 स्व घोषणा पत्र, प्रपत्र 3 एक वंशावली है। उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले रैयत को सत्यापन के समय खुद या उसके प्रतिनिधि हाजिर रह सकते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं इसमें और जो लोगों के डाउट हैं कहां तक हुआ है। जैसे 445 अंचलों में ये हो चुका है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी आपको न्यूज दिखा रहा हूं, उस समय भी देखो, बांका में जमीन के झगड़े में गिरी 1 लाश, ठाकुरबाड़ी के 57 एकड़ जमीन के विवाद में 1 मर्डर। तो ये आम बात है ना? तो भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम अवेलेबल हैं आपके आगे सभी के। तो ये सेशन खत्म करते हैं, ये वीडियो खत्म करते हैं। सबके कमेंट्स हमने देख लिए हैं, जवाब भी दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बड़ी आसानी से समझाते हैं, बहुत आसानी से हम बात करेंगे, और ये उच्च अधिकारियों से बात करके भी मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है, मन में कई तरह के सवाल है। अधिकार बता रहे हैं कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी बिहार लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, आशंकाएं ये है कि सबसे बड़ा डर है, मैं खुलेआम बोलूंगा, कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट या जमीन सर्वे, इस तरीके के काम में ना बहुत ज्यादा करप्शन है। ये आप भी जानते हो, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकार में जाओ तो हद लेवल का करप्शन है। तो सबसे बड़ा डर जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कोई भाई जमीन है, कोई घूस दे करके वो काम करवा दिया, ये काम करवा दिया। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक घूस दे लेन लोग अपने से नहीं करेंगे, लोग ही करेंगे ना। तो अगर लोग करेंगे तो आप ही के अगल बगल के लोग करेंगे, तो आप उसको हल्ला करोगे। मैं हर चीज में कहता हूं, बिहार पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा, एक जगह भी चोरी नहीं हुई, जहां हुई वहां पकड़े गए। क्यों? क्योंकि वहां हल्ला हुआ था। हल्ला करना, चुपना, सहना नहीं है किसी भी हाल में किसी भी चीज को। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डर जो है दिमाग से निकाल दो। इसलिए पहला डाउट तो ये था कि वहां करप्शन हो सकता है, लोग गलत सलत नाम जुड़वा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको संभल के रहना। उन्हें किस किस तरह के कागजात चाहिए। वैसे अधिकारियों का कहना है कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सर्वे उनके लिए फायदेमंद है। इस सर्वे से पुरानी गलतियां सुधारी जा सकेंगी। देखो, आपके पास कागजात है किसी तरीके के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आपके अधिकार क्षेत्र में है, किसी को आपत्ति नहीं है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की किसको जरूरत है, वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे, टेंशन ना लो। क्यों जरूरी है? देखो, हमारा जो पिछला सर्वे होता ना, 50 साल हो गए थे, और 50 साल के बाद बहुत सारे भूमि के टुकड़े हुए। बहुत सालों के बाद चूंकि हो रहा है, तो तब तक कई लोग जमीन बेच दिए, कई लोग बंटवारा कर लिए। तो ये जो जमीन के टुकड़े हुए हैं ना, इसका इतना लिटिगेशन हुआ है, 70 से 85% तक जो मुकदमे चल रहे हैं, ये या तो शराब के चल रहे हैं या फिर ये जमीन वाला मामला चल रहा है। अब सरकार हो गई है परेशान, हर कुछ करने के बावजूद भी ये सुलझ नहीं रहा है। बात समझिए आप। तो अब जो भाई बात है कि 50 साल के बाद ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो खतियान हैं, खतियान क्या होता है, खतियान क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हमसे जरूर